देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे, आप लोग मां सरस्वती की साधना में रत होंगे और आप लोग अपने माता पिता के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए आज अध्ययनरत होंगे। और आज आपको मेहनत करना ही चाहिए, क्योंकि आज यदि आप मेहनत करते हैं, आज यदि आप संघर्ष के मैदान में तपते हैं, तब आप एक दिन सूरज की तरह चमकेंगे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज पुनः हाजिर हूँ आपके बीच में गणित संकाय का एक और क्वेश्चन लेकर के, एक ऐसा टॉपिक लेकर के जिस पर 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्षेत्रमिति से जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपके बीच में लेकर के आज प्रेजेंट हूँ। क्षेत्रमिति के प्रश्नों को बनाने से पूर्व मैं आपको एक सुझाव दे दूं। एक सुझाव यह है, बहरहाल यदि बिहार बोर्ड की तैयारी में अपना 2023 का समय अच्छे ढंग से आपने निवेश किया होगा, तो आपको अब तक गणित विषय के तमाम सूत्र स्मरण होंगे ही। यदि नहीं होंगे तो कृपया अब भी कर लीजिए, अब नहीं तो कब। अब भी यदि आप सजग नहीं होते हैं तो परीक्षा भवन में जब आप बैठेंगे तो आपकी कलम रुकी रहेगी, वहीं पर अन्य विद्यार्थियों की कलम चलती रहेगी। तो परीक्षा भवन में उनकी ही कलम चलती है जो बेहद ही संजीदगी के साथ, बेहद ही गंभीरता के साथ वर्ष भर का समय अच्छे ढंग से निवेश करते हैं अपनी पढ़ाई पर, न कि अनावश्यक कार्यों पर। तो फॉर्मूला यदि आपका कंप्लीट है तो क्षेत्रमिति के तमाम सवाल आप हल कर पाएंगे। वहीं यदि फॉर्मूला पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है तो आपसे वो प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आज हम लोग कुछ प्रश्नों का जिक्र करेंगे क्षेत्रमिति के अंतर्गत। प्रथम प्रश्न आपके बीच में है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा उसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, एवं छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रथमतः तो इसमें दिया क्या हुआ है सो देखिए छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, अर्थात दिया गया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई। तो छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तिर्यक ऊंचाई जिसको कि किस द्वारा इंडिकेट किया जाता है तो एल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो एल हमारा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तथा उसके वृत्तीय सिरों का परिमाप कितना है? प्रथम परिमाप 18 सेंटीमीटर है, द्वितीय परिमाप कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों परिमाप से प्रथमतः हम आर निकाल लेंगे। छिन्नक जो होता है ना, शंकु का जो छिन्नक जो होता है उसमें 2 त्रिज्याएं होती है। तो प्रथम त्रिज्या हम निकाल लेंगे 18 सेंटीमीटर वाले से, परिमाप से निकाल लेंगे त्रिज्या, ध्यान 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे प्रथम वृत्तीय सिरों का परिमाप। तो क्या हो जाएगा? प्रथम वृत्तीय सिर, तो हम पहले वाले आर को R1 दे देते हैं ना, तो लिख देते हैं 2 पाई R1 है ना, 2 पाई R1। तो इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? तो प्रथम जो तिर्यक ऊंचाई जो है छिन्नक का जो वृत्तीय सिरों का जो परिमाप है वो कितना है? 18। तो 18 लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, और बराबर में क्या लिख देंगे? 2 पाई R1। तो R1 कितना हो जाएगा? R1 बराबर हो जाएगा आपका 18, और बटा में कितना हो जाएगा? तो बटा में हो जाएगा 2 पाई है ना, बट्टा में 2 पाई। ये जो 18 जो है सुपर में चला गया, और R1 के पहले जो 2 पाई जो था ये इसके बट्टा में आ गया। 2 से काट दीजिए, 2 नमा 18। तो R1 कितना आ गया? 9 बटा पाई है ना, 9 बटा पाई सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हम लोग दूसरे वृत्त के लिखेंगे दूसरे वृत्तीय सिरों या फिर सिरों का परिमाप। तो क्या आ गया? द्वितीय वृत्त के सिरों का परिमाप कितना दिया हुआ है प्रश्न में, देख लीजिए। अब इसको हमने पहले वाले को हमने R1 माना है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? 2 पाई R2। ठीक है, तो दूसरे सिरों का देख लीजिए कितना दिए हुए है? 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग परिमाप की जगह पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। फिर लिख देंगे हम लोग 2 पाई R2। तो फिर जैसे इसमें R1 हमने लिखा, इसमें क्या लिख देंगे हम लोग? R2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 बटा में 2 पाई, 2 तिहाई 6 कट गया, कितना हो गया? 3 बटा पाई हो गया है ना, ये 3 पाई सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब R1 आ गया, R2 आ गया, एल हमारा दिया हुआ ही है, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे आप छिन्नक का वक्र पृष्ठ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। देखिए जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वही छिन्नक का भी होता है, मगर अंतर इसमें क्या होता है, इसमें जैसे शंकु का वक्र पृष्ठ आपने याद किया होगा जो पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल, तो हम लोग पहले पाई एल लिख देते हैं, है ना, और उसका जो आर होता है शंकु का, तो छिन्नक में एक ही अंतर यही होता है कि इसमें आर 2 होता है ना, तो क्या लिख देंगे, आर पाई आर एल होता है, इसमें लिखेंगे पाई आर 1 का होल स्क्वायर जोड़ पाई आर 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया, सॉरी पाई एल इंटू आर 1 जोड़ आर 2, केवल आर जो होता है वो कितना होता है, आर 2 होता है, स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, हम लोग पाई को पाई में ही रहने दीजिए, ठीक है, और एल कितना दिया हुआ है हमारा 4 दिया हुआ है, तो हम लोग 4 लिख देंगे, है ना। R1, तो R1 कितना दिया हुआ है हमको, R1 हमारा कितना आया है 9/पाई, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 9/पाई लिख देंगे, ठीक है, जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे हम लोग। R2 हमारा कितना आया है 3/पाई, तो हम लोग 3/पाई लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख देंगे, बराबर में पाई, तो 4 में पाई से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देते हैं, और पाई का लघुत्तम कितना हो जाएगा, पाई और पाई का एलसीएम पाई हो गया, पाई एकम पाई तो 9 एकम 9, जोड़ पाई एकम पाई तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे 4 पाई गुना 9 तिहाई 12 में पाई से पाई कट गया, कितना हो गया 12 चौके 48, 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार आप लोग हल कर लेंगे इस सवाल को, छिन्नक वाले वक्र पृष्ठ वाले सवाल को आप लोग इस प्रकार हल कर लेंगे। फॉर्मूला याद रहे, पाई एल R1 प्लस R2 होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना। और इस प्रकार आप लोग जैसे परिमाप दिया हुआ था तो परिमाप से प्रथम तो हमने R निकाला, जैसे यूं ही जैसे देखिए पहले सवाल पढ़ना होता है, यह त्रिज्या दिया हुआ नहीं था, परिमाप दिया हुआ था, इससे R हमको निकालना था तो हमने निकाल लिया। अब अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 60 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया गया है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए एक 22 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है, इसको पिघला दिया गया है ना, इसको गला दिया गया, और गला कर क्या बना दिया गया, तो बेलन बना दिया गया। तो स्मरण रहे, जब किसी भी आकृति को गला करके कोई दूसरी आकृति बनाया जाए तो हम लोग लिखेंगे आयतन, प्रथम का आयतन बराबर में दूसरे का आयतन। तो यहां पर 2 चीज है, एक है घन, दूसरा है क्या बेलन। तो हम लोग लिखेंगे घन का आयतन बराबर में लिखेंगे हम लोग बेलन का आयतन। घन का आयतन बराबर में क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। तो घन का आयतन लिखेंगे तो घन का किनारा तो हमारा दिया हुआ है, कितना किनारा दिया हुआ है हमारा 22 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिख देंगे घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा Q, है ना, जिसको AQ द्वारा भी इंडिकेट किया जाता है। और बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H। तो घन का किनारा दिया हुआ है यहाँ पर 22, तो हम लोग लिखेंगे क्या 22/3 इक्वल क्या लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7। R हमको फाइंड आउट करना है, R नहीं दिया हुआ है तो R की जगह पर R स्क्वायर ही लिखेंगे। H हमारा सवाल में दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर लंबा, अर्थात सवाल में हाइट दिया हुआ है, तो 7 हम लिख देंगे यहाँ पर, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो 22 गुना 22 अब बराबर में 22 गुना R स्क्वायर। ये देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, अब R स्क्वायर बचा, तो R स्क्वायर बराबर हम लोग R को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं ना, तो क्या कर देंगे 22 गुना 22। अब क्या कर देंगे R बराबर लिख देंगे, ये चला जाएगा स्क्वायर, इस पे ये रूट में आ जाएगा, है ना, लिखेंगे 22 इंटू 22, तो 2 22 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल 22 वैसे ही कितना हो जाएगा 22 में 22 गुना करेंगे 444 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 22, अथवा 2 जोड़ा है तो 1 जोड़ा को हम लोग बाहर ले आएंगे, है ना। तो ये हो गया क्या, ये त्रिज्या निकल गया, है ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न बना, इस प्रश्न को भी आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। मैं देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि यही आएगा प्रश्न में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मगर संभावित प्रश्न है, प्रश्न को बना लीजिएगा। क्या मिजाज, बिहार बोर्ड का यही पूछने का मिजाज हो गया, मगर मैं फिक्स नहीं कहूँगा, मगर करत करत अभ्यास जरमती हो तो सुजान, और रस्सी आपत जात त्रिशिल पर परत निशान। प्रयास जारी रखिए, परिणाम जरूर शानदार होगा। और परीक्षा का संधि विच्छेद होता है परिजोड़ इच्छा, अर्थात दूसरों की इच्छा पर परीक्षा निर्भर करती है। तो एग्जाम लेने वाले
जो कॉपी की जो तैयार करते होंगे, क्वेश्चन पेपर को जो तैयार करते होंगे, वो क्या लिखेंगे तो वो वही जाने। मगर एक बात ध्यान में रखिएगा प्रिय बच्चों कि सवाल जो होता है वो सवाल हमेशा सिलेबस से ही रहता है, सिलेबस से इतर, सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सिलेबस की तैयारी करते रहिए, जरूर परीक्षा में प्रश्न शानदार रहेंगे ही और आपको बनाने भी आते रहेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर। अब तीसरा सवाल, दो सवालों का तो हमने हल किया, अब तीसरा सवाल हमारे बीच है। ये सवाल 2012 में भी पूछे हुए हैं और इससे अलग संख्या अलग था। 2014 में भी ये सवाल पूछे हुए हैं। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, अर्थात खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि एक खिलौना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है ना, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखिए पहले हम लोग बना लेते हैं एक शंकु बाबू को हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए ये हो गया जी शंकु, ठीक है। अब शंकु जी तो हो गए, अब क्या कर रहा है, ये शंकु जी बन गए, ये शंकु जी हो गए, है ना। आइए कह रहे हैं कि इनकी त्रिज्या जो है ये दिया हुआ है कितना जी, तो आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, एक तो फिर डायग्राम हम बना लेंगे, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसी पर एक अर्धगोला का आप पिक्चर बना दीजिएगा। जानते हैं जो अर्धगोला कैसा होता है, सब पता होगा, जो कटोरी के आकार का होता है। तो ये हो गया कटोरी जी। इसमें रखा हुआ है जी कथी, इसमें रखा हुआ है जूस, या फिर जो समझ लीजिए रसगुल्ला, समझ लीजिए रसगुल्ला है। अब मन करे तो खा भी सकते हैं, ठीक है। समझिए जो रिजल्ट के दिन आपके पापा के द्वारा लाया गया हुआ, आपके जो संबंधित शुभचिंतक होंगे उनके द्वारा लाया गया रसगुल्ला है, जो कि इसमें भरा हुआ है अर्धगोलाकार कटोरी में। तो ये 8 सेंट हो गया। अब कह रहा है कि जो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, अर्थात ये खिलौना जो है जो कि शंकु के आकार का था, इस पर अर्धगोला भी अध्यारोपित है। तो पूरा खिलौना का यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितना, तो 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। देखिए इस शंकु पर अर्धगोला अध्यारोपित है, तो जितना शंकु की त्रिज्या उतने केकर त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर में किसकी त्रिज्या, बराबर में अर्धगोला की त्रिज्या। तो लिखेंगे अर्धगोला की त्रिज्या। तो दोनों की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो दोनों की त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अर्थात जितना आर होगा शंकु का उतना ही आर किसका हो जाएगा, 3.5। बिकॉज अर्धगोला, ये गोला पर ही, शंकु पर ही क्या अध्यारोपित है, अर्धगोला अध्यारोपित है। तो जितनी शंकु की त्रिज्या होगी उतना ही अर्धगोला की भी त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो गई। अब ये पूरी खिलौने की ऊंचाई दिए हुए 15 सेंटीमीटर, है ना। तो खिलौना पर तो शंकुआकार खिलौना था, उस पर तो अर्धगोला भी अध्यारोपित है। तो ये शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर, तो शंकु की ऊंचाई बराबर क्या, तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी जिसको एच द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो जितनी संपूर्ण ऊंचाई है, संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर में से घट जाएगा क्या, 3.5। तो ये इसकी शंकु की एक्चुअली ऊंचाई जो होगी वो निकल करके आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 11.5 सेंटीमीटर, है ना। 11.5 सेंटीमीटर हो जाएगी ये शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई हमने निकाल दिया। देखिए सवाल में क्या कर रहा है, सुनिए, खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर इसको कह सकता था पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोनों का वक्र निकालेंगे, शंकु का भी वक्र, अर्धगोला का भी वक्र, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो निकल जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए तो शंकु का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2πr² होता है। तो 2πr² में तो ये r दिया हुआ ही है, बट शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है। तो πr, तो पाई का मान तो हम लोग देंगे 22/7 लिख देंगे। r का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है, बट l नहीं ना दिया हुआ है जी, h दिया हुआ है ना। तो l हम लोग क्या करेंगे, तो l हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो l बराबर क्या होता है, फॉर्मूला शंकु में l बराबर होता है h² जोड़ क्या, r²। तो h हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है h, तो h हमारा दिया हुआ है 11.5 11.5 का होल स्क्वायर और जोड़ कितना, तो 3.5 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो अब हम लोग कर लेते हैं गुना। हम लोग गुना कर लेते हैं। 11.5 जो है
11.5 से गुना कर लेते हैं हम लोग 11.5 में, तो 11.5 गुना 11.5। तो जब इसका हम गुना करेंगे परीक्षा में, देखिए परीक्षा में गुना कर लीजिएगा, परीक्षा में गुना वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए अभी मैं बना रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर से गुना कर ले रहा हूँ, मगर वहाँ आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, तो आप लोग अंत में रफ पेज में क्या कर लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा जो 11.5 नहीं बल्कि 115 लिखा हुआ है ना। यदि आपको दशमलव का गुना नहीं आ रहा है तब वाले किस में बता रहा हूँ, 115 हो गया, या फिर क्या कीजिएगा नीचे में 115 लेकर के 115 में 115 से गुना कर दीजिएगा, और दाएं तरफ से, हाथ के दाएं तरफ से क्या कीजिएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। तो जैसे जितना भी अंक है तो दाएं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा, है ना। 115 में 115 से गुना करने पर, तो 115 में 115 से गुना कीजिएगा तो आएगा 13,225। अर्थात जब इसको दाएं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा, 13, 132 हो गया और 25 हो गया। तो दाएं अंक से दशमलव बिठा दीजिएगा, दाएं अंक के 2 अंक के बाद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 132.25 जोड़। ठीक उसी प्रकार क्या कीजिएगा, अब क्या कर दीजिए गुना, तो 35 में 35 से गुना कर दीजिए, अर्थात 3.5 इंटू 3.5। तो 35 में जब 35 से गुना आप लोग कीजिएगा 3.5 इंटू 3.5 गुना कर दीजिएगा तो आएगा 1225, अर्थात 1225 लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि 3.5 नहीं बल्कि 35 लिखा हुआ था, है ना। तो दशमलव का गुना करना सीखना होगा, वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं रहेगा, मैं आपको पुनः बता दूं, आपको खुद से गुना करना होगा। तो मान लीजिए 35 लिखे आपने, और मैंने माना क्या दिया हुआ ही है, 35 लिख करके नीचे 35 से गुना करना है, और हाथ के दाएं साइड से, तो दाएं साइड से दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 2 अंक हो जाएगा। तो 3.5 में 3.5 से गुना कर देंगे तो 1225 होगा। क्या कर देंगे, दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, कितना हो गया 12.25। अब 12.25 में जोड़ दीजिए, 12.25 जोड़ 1, 2, 3, 132.25। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं 132.25 जोड़ 12.25 तो हो जाएगा आपका 144.5, 144.5 तो 144.5 हो गया। इसका निकाल लीजिएगा वर्गमूल, वर्गमूल आता होगा, वर्गमूल में पता होगा आपको कि 2 का जोड़ा लगता है ना। चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं अथवा भाग विधि से बना सकते हैं वर्गमूल को। तो क्या करेंगे, कर देंगे 144 लिख लेंगे, इसका रूट निकाल देंगे 144.5 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे 144 रूट में रूट 144.5 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा इसका 144.5 का वर्गमूल आएगा 12.02, लगभग समथिंग कितना आ जाएगा 12.02, ये समथिंग इतना आ जाएगा आपका, क्या कहते हैं इसका एल आ जाएगा, है ना। तो एल आ गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एल तो आ गया, अब हम लोग करेंगे, अब लिखेंगे शंकु का संपूर्ण, अथवा सॉरी शंकु का नहीं, खिलौने का लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब प्लस क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अब प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो πrl। दोनों में πr मिल कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो πr हो गया, प्लस में यहाँ पर लिखेंगे r हो जाएगा, πr हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे 2 बच गया, और 2 और r बच गया, है ना। और जोड़ πr कॉमन ले लिया हुआ है हमने, तो l बच गया यहाँ पे। पाई की जगह पर क्या लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। r हमारा सवाल में दिया हुआ है 3.5 है, तो 3.5 यहाँ पर लिख देंगे, दशमलव उड़ा देंगे और दशमलव की जगह पर क्या दे देंगे 0 गुना 3.5 यहाँ पर दिया हुआ है, r हमारा 3.5 लिख देंगे, अब प्लस में लिख देंगे 12.02। अब क्या हो गया 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 7 से 60 कैंसल, 2 से 11, अब हो गया 11, यहाँ पर हो गया 35 में 3.5 में जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7.0, अर्थात 7 जोड़ 12.02 गुना 11 गुना 12.02 में जोड़ देंगे 7, 19.02। अब 19.02 गुना हम लोग करेंगे 11 तो हो जाएगा 209.22, तो लिख देंगे हम लोग 209
0.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आप इस सवाल का हल करेंगे। हो सकता है कैलकुलेशन में यदि कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। हो सकती है मिस्टेक, मगर प्रोसेस सवाल बनाने का यही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे बीच है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, जैसे एक है लकड़ी का ठोस बेलन है ना। ये लकड़ी का एक ठोस बेलन है। देखिए ये लकड़ी का एक ठोस बेलन है, ठीक है। पहले हम बेलन वाली आकृति बना लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये लकड़ी का ठोस बेलन है, ठीक। अब इस बेलन पर क्या कर रहा है जी, तो इस बेलन पर कर रहा है कि बेलन के दोनों सिरों पर, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर एक वस्तु बनाया गया है। तो इसके प्रत्येक सिरे पर क्या कर दिया गया, मतलब प्रत्येक सिरे कहने का मतलब एक सिरा तो इसका ये हो गया, तो इस पर भी एक वो अर्धगोला बना दिया गया और इस पर भी एक अर्धगोला बना दिया गया है। तो दोनों पर अर्धगोला बना दिया गया और ये जो बेलन जो है इसका हाइट जो है जी, वो हाइट दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितना दे दिया जी, त्रिज्या दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। अर्थात बेलन के ऊपर क्या है, अर्धगोला है। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालना है हम लोगों को, देन हम लोगों को क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो हम लोग प्रथमतः निकालते हैं क्या, हम लोग इसको दो हिस्सों में सवाल को हम लोग आवंटित कर देते हैं। प्रथमतः निकाल लेते हैं हम लोग क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग इसका क्या कहते हैं, आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए दो चीज इसमें है, अर्धगोला जो है सो दो जगह पर है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बेलन एक ही है। तो हम लोग लिखेंगे जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ 2 गुना। अब 2 गुना आप लोग कह सकते हैं कि 2 गुना हमने क्यों लिखा, तो मैं बता रहा हूँ। लिखेंगे 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 गुना लिखने का औचित्य यह है, 2 गुना हमने इसलिए लिखा क्योंकि बेलन एक है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, इसलिए 2 अर्धगोला होगा, है ना। और दोनों की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, दोनों की त्रिज्या सेम रहेगी, 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, है ना। इसलिए हमने 2 लिखा। तो अब बेलन का वक्र पृष्ठ हमको पता है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है हमें पता है, जो 2πr/h होता है, ठीक है, जोड़ 2 गुना शंकु का वक्र, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। तो क्या कर देंगे हम लोग 2πr/h जोड़ 4πr²। हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2πr कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम 2πr कॉमन ले लेंगे तो इसके पास क्या बच गया, इसके पास h बच गया। अब 2πr हमने कॉमन ले लिया है तो 2 इसका बच गया, πr हमने कॉमन ही ले लिया हुआ है, इसके पास h एक r बच जाएगा, है ना। h तो पाई तो हमने कॉमन ही ले लिया हुआ है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे 2 गुना 22/7 गुना, अब r हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5, तो हम लोग 3.5 यहाँ पर भर देंगे, पॉइंट को उड़ा के 0 दे देंगे और ब्रैकेट में h हमारा दिया हुआ है, कितना h दिया हुआ है 10 है, तो 10 लिख देंगे, जोड़ 2 गुना यहाँ पर 3.5 हमारा दिया हुआ है, 3.5 लिख देंगे हम लोग, है ना। अब क्या करेंगे 5 7 35, 5 दूना 10, 7 से 7 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। अब क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 22 लिख देंगे। अब 10 हो गया और जोड़ 35 में 2 गुना करेंगे, 35 गुना कितना हो गया 70 अर्थात 7.0 मतलब 7 हुआ, है ना। तो 22 गुना 10 में जोड़ देंगे हम लोग कितना 17.0 अर्थात 17 हुआ, 17.0 नहीं 17 होगा। तो क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 17 दूना 34 का 4 और 17 दूना 34 और 3 37 अर्थात 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोला, 2 गुना क्यों, क्योंकि दोनों सिरों पर क्या था अर्धगोला था, है ना, इसलिए 2 गुना। अब तो ये निकल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए 5 नंबर का सवाल है, इतना आसानी से थोड़े भी दे देगा जी। आप तब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, अब इसका निकालिए आयतन। तो लिखेंगे शेष ठोस का आयतन।
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो हमने दोनों का ऐड किया, मगर इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, शेष ठोस का आयतन निकालना है तो लिखेंगे बेलन का आयतन जो कि बड़ी आकृति है ना, बेलन का आयतन घटाओ 2 गुना, इसमें भी करेंगे 2 गुना क्या करेंगे तो लिखेंगे अर्धगोला का आयतन। 2 गुना क्यों किया, तो वही कारण क्योंकि बेलन जो है उसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोला है, इसलिए हमने 2 गुना किया। अब क्या लिख देंगे, बेलन का आयतन तो आप लोगों को पता ही होगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, घटाओ 2 गुना शंकु का अर्धगोला का आयतन आपको पता होगा, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है ना। तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं कितना, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं पाई आर, कॉमन लेने लायक है, और बाकी चीज़ नहीं ले सकते हैं आप लोग कॉमन, पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि इसके पास 3 आर है, इसके पास 2 आर है, तो हम लोग लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच गया इसके पास, एच बच गया, और घटाओ 2 दूना ये 4 बचेगा ही, 4/3 बचेगा ही, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इसके पास 3 आर था, इसके पास कितना आर बच जाएगा, 1 आर बच जाएगा। आप पाई का जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 22/7 लिख देंगे, आर स्क्वायर अर्थात 3.5 आर दिया हुआ है हमारा, तो क्या लिख देंगे हम लोग 3.5 बटा में 10 लिख देंगे, पॉइंट उड़ा करके, फिर 3.5 है 3.5 उड़ा करके 10 लिख देंगे। एच है तो एच हमारा कितना दिया हुआ है जी, एच 10 दिया हुआ है जी, एच 10 लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। और बड़ास के बदाम कुछ 10 के बदाम 1 दे सकते हैं, 4/3 है तो 4/3 लिख देंगे, गुना आर हमारा दिया हुआ कितना 3.5 है, 3.5 लिख देंगे, पॉइंट उड़ा के यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे जी, तो अब इसको काट खोद देते, ठीक है। 5 7 35 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। फिर 5 7 35 हो गया, 5 दूना 10 हो गया जी, 7 से 7 कट गया जी, 2 से कट गया कितना बार, 11 बार में कट गया जी। आप क्या करेंगे 11 7 77, 77/2, इसको क्या करेंगे जी, इसको भी काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है, 2 दूना 4 कट गया, अब 10/1 हो गया, घटाओ कितना हो गया 7 दूना 14 हो गया, बटा में 3 हो गया। अब क्या करेंगे जी 77/2 हुआ जी। अब 1 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा जी 3, तो 3 30 हो गया, और घटाओ कितना हो गया 14 हो गया। अब क्या करेंगे जी, तो लिखेंगे 77/2 गुना कितना हो जाएगा, ये होगा 16, बटा में कितना हो गया 3 हो गया है ना। काट भी सकते हैं आप लोग, 2 8 16 काट दीजिए, गुना कर दीजिए 77 में 8 से, 77 8 कितना होगा 8 7 56, 8 7 56 और 5 61, बटा में कितना हो जाएगा जी 3 हो गया है ना। और इसका मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर क्यों, तो इस प्रकार ये बन गया है ना। तो इस प्रकार ये सवाल जो कि ये भी सवाल पूछे हुए हैं 2022 के एनुअल में ये सवाल पूछे हुए हैं है ना। तो एक बार इस सवाल को भी बनाने का अभ्यास कर लीजिएगा, और इस प्रकार ये जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपको बताया गया, आप लोग प्रयास कीजिए, एक बार में देख लेने से याद नहीं होगा, बार करत अभ्यास जलमती हो सुजान रसिया बच जाते, सिर पर निशान मेहनत जारी रखिए, सफलता के फल का स्वाद बेहद ही शानदार होगा। धन्यवाद।